श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत करने से, कथा सुनने से जीवन में समस्त प्रकार के रोग, कष्ट, परेशानी, जो भी हारी बीमारी हैं वह महादेव दूर कर देते हैं। यह दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। आप भी अपने जीवन काल में अवश्य से ही एक बार प्रदोष व्रत धारण करें और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। तो चलिए भौम प्रदोष व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संचय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत ही प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वो घर को लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर आ पहुंचे और पुकारा कि कोई हनुमान जी का भक्त हो जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आ गई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला और उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनवा। तब वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया। तभी साधु ऐसे ही कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा वह घर के अंदर जा घुसी। तभी जब भोजन बन गया तो साधु महाराज बोले कि अब तुम मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी भोजन कर ले। वृद्धा के आंखों से आंसू आ गए कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुखी क्यों कर रहे हैं साधु महाराज। लेकिन महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारते ही तभी मंगलिया बाहर आ गया और हंसता हुआ दौड़ रहा था। तब मंगलिया को जीता जाता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में जा गिरी और साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दे दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन के सभी कार्य मेरे सफल हो गए हैं। इस प्रकार से थी मंगल प्रदोष की कथा। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कथा। तो जैसा कि प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी। शाम तक घर वापस आ जाती। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगे। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ घर ले आई और जैसे अपने पुत्र को रखती उसी प्रकार से उसे भी रखती। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को लेकर साटिल्य ऋषि के आश्रम में चली गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा सुनी और विधि भी पूछी। तब घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। तब एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमारी घर देरी से लौटी।
राजकुमार दूसरे दिन फिर वहीं आ गया और वहाँ अंशुमति अपने माता पिता को ले आई। तब अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, तो न अपना नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे ही करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। फिर वहाँ उस महल में पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ में रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त हुए फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यताओं के अनुसार जो लोग यह व्रत करते हैं या व्रत की कथा सुनते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को भी अभीष्ट की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से थी प्रदोष व्रत की महिमा। आप भी अपने जीवन काल में अवश्य से ही प्रदोष व्रत धारण करें और अपने जीवन को सुख में सार्थक बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।